नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हमने भारत का संविधान पढ़ते पढ़ते भाग 16 तक हमने पढ़ लिया है। अब है भाग 17, अनुच्छेद 343 से 351 और विषय है राजभाषा। तो अध्याय 1 में है संघ की भाषा, जिसमें अनुच्छेद 343 और 344 है। अध्याय 2 में है प्रादेशिक भाषाएं, जिसमें 344 के बाद में है 345, 46 और 47। और अध्याय 3 में है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आदि की भाषाएं। और अनुच्छेद इनका 348 से 349। फिर है विशेष निर्देश या विशेष प्रावधान 350 से 351। तो ये भाषा जो है मूल संविधान के अंदर जो भाषाएं थी, 8वीं अनुसूची के अंदर जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो मूल संविधान के अंदर 14 थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 के अंदर 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। और 71वें संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। और 92 में यानी 21 और 71 जोड़ते हैं तो 92 होते हैं। ये याद करने का जो ट्रिक है या याद करने का जो तरीका है, 92वां संविधान संशोधन 2004 बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। वर्तमान में 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं हैं। तो अपन एक एक करके इसको पढ़ते हैं। संघ की भाषा। संघ की भाषा में अनुच्छेद 343 और 344 है। 343 के अंदर है संघ की भाषा। संघ की भाषा क्या होगी? संविधान के शुरू होने के 15 साल तक जो भाषा थी वो हमें अंग्रेजी रखने का जो संविधान में प्रावधान था कि 15 साल तक ये अंग्रेजी रखी जाएगी। और उसके बाद में जो विधि द्वारा राष्ट्रपति हिंदी या और किसी भाषा का प्रावधान कर सकते हैं। यानी संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। लिपि देवनागरी होगी। जो अंक जो है वो जो अंतर्राष्ट्रीय जो अंक है वो उसमें समाहित किए गए। राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। और संविधान के प्रारंभ में से 15 वर्ष तक अंग्रेजी का उपयोग कर सकती है, परंतु इस दौरान राष्ट्रपति अंग्रेजी के साथ हिंदी और देवनागरी लिपि की अन्य किसी भाषा और अंतर्राष्ट्रीय अंकों के साथ भारतीय देवनागरी अंकों का भी आदेश निकाल सकते हैं। यानी भाषा कौन सी होगी 15 साल तक? अंग्रेजी। इसके साथ साथ राष्ट्रपति आदेश निकाल करके दूसरी भाषाओं का भी प्रयोग करने के लिए कह सकते हैं। और जो अंक है वो कौन से होंगे? अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया जाएगा। और जो भाषा है, जो लिपि है वो कौन सी होगी? देवनागरी लिपि। ये है संघ की राजभाषा के अंतर्गत आती है। क्या क्या है? भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी और अंक कौन से? अंतर्राष्ट्रीय अंक। और 15 साल तक है वो अंग्रेजी का उपयोग करेगी। ये तो है अनुच्छेद 343 के अंदर। 344 के अंदर है अनुच्छेद 344 राजभाषा के लिए आयोग और संसद की समिति। यानी राजभाषा का एक आयोग बना सकते हैं राष्ट्रपति और उनकी एक समिति भी बना सकते हैं। समिति के अंदर जो इनकी समिति है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। इसमें एक समिति जो राजभाषा से संबंधित समिति है उसके अंदर 30 सदस्य है और 20 तो लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। इस तरह से ये समिति बना सकती है। तो राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग की स्थापना करेगा जिसका एक अध्यक्ष और सदस्य होंगे। सदस्य कौन होंगे? 8वीं अनुसूची के अंदर जो भाषाएं हैं उनसे संबंधित जो राज्य अपनी भाषा का उपयोग करेगा वो उसमें भाषाओं के प्रतिनिधि के सदस्यों के रूप में होंगे। यानी एक तो होगा उनका अध्यक्ष केंद्रीय स्तर पर जो अध्यक्ष होगा, और उनके सदस्य कौन होंगे? जो 8वीं अनुसूची से संबंधित जो राज्य हैं वो अपने उनके सदस्य होंगे। और ये आयोग जो है शासकीय कार्यों में हिंदी के प्रयोग पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा। एक आयोग होगा, उसका अध्यक्ष होगा और उनके सदस्य कौन होंगे? जो राजभाषा से संबंधित जो राज्य रिलेटेड रखते हैं उनके जो सदस्य है वो इनके सदस्य होंगे। अब है प्रादेशिक भाषाएं।
अनुच्छेद 345, 46 और 47, राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं हिंदी या उस राज्य की 8वीं अनुसूची की भाषा हो सकती है। राज्य अंग्रेजी को भी एक रख सकता है विनिश्चय करके, यानी राज्य अगर चाहे तो अंग्रेजी को भी अपनी भाषा रख सकता है। जैसे कई साउथ के मतलब ये पूर्वोत्तर के कई राज्यों के अंदर अंग्रेजी भाषा का भी एक राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये हो गया अनुच्छेद 345 में। 346 में राज्य एक राज्य से दूसरे राज्य में और एक राज्य से संघ से जो भाषा उपयोग में करेगा उस भाषा से संबंधित है, यानी एक दूसरे राज्य आपस में विनिश्चय करके किसी एक भाषा के अंदर अपने पत्राचार या आचार व्यवहार कर सकते हैं। और या दोनों में अगर मान लो किस तरह का कोई वो नहीं है, दोनों में सेटलमेंट नहीं बैठता है, तो जो केंद्र में जो भाषा है हिंदी या केंद्र से संबंधित जो भाषा है उसी के अंदर पत्र व्यवहार कर सकते हैं। और संघ और राज्यों के अंदर भी ऐसा ही है, जैसे राज्य है वो केंद्र से अगर मान लो आचार व्यवहार या पत्र व्यवहार करेगा तो केंद्र की भाषा के रूप में ही करेगा, हिंदी या अंग्रेजी जो भी है। फिर है अनुच्छेद 347, 346 अंत क्या है, एक राज्य से दूसरे राज्य और राज्य और संघ के बीच में पत्र आदि की भाषा जो प्राधिकृत भाषा उस राज्य की है या दो से अधिक राज्य हिंदी में भी कर सकते हैं। अब 347 में क्या है, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के बारे में विशेष उपबंध, यानी कोई एक मान ली 8वीं अनुसूची के अंदर वो भाषा लिस्टेड नहीं है, उसमें शामिल नहीं है, और तो भी अगर कोई राज्य या किसी राज्य का जो एक भाग है वो एक विशेष भाषा का उपयोग कर रहा है जो दूसरी भाषा उनके लिए संभव नहीं है, तो उस भाषा को भी उस आचार व्यवहार के लिए मान्यता प्राप्त करवाने के लिए या मान्यता या उनको ऑथेंटिसिटी दिलवाने के लिए राष्ट्रपति उसके लिए सहमति दे सकता है। राष्ट्रपति को लगे कि एक बड़े भूभाग में ऐसा कोई भाषा है, जरूरी है, तो उसे मान्यता दे सकता है। ये हो गया अनुच्छेद 347 में। अब है SC यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी, ये भी इसमें अनुच्छेद 348 के अंदर है। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिनियमों और विधेयकों के लिए भाषा तो अंग्रेजी में ही होगी, लेकिन दूसरे कोई पत्र व्यवहार हो गए या किसी से आचार व्यवहार हो गए तो उसके लिए वो कोई भी भाषा यूज कर सकते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से डिक्री और आदेश से भिन्न, यानी डिक्री और आदेश, जो आदेश निकालेंगे, जो फैसले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में होंगे वो तो अंग्रेजी में होंगे, लेकिन इन दोनों चीज़ों के अलावा हिंदी या वहाँ की भाषा के लिए आदेश जारी कर सकता है। यानी राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ये आदेश निकाल सकते हैं कि हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से इन भाषाओं में आचार व्यवहार या पत्र व्यवहार करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो अपने आदेश निकालेंगे, अपने निर्णय लेंगे, अपने जो फैसले देंगे, वो किस में होंगे, वो अंग्रेजी में ही होंगे। तो अनुच्छेद 349 से आगे वाला, भाषा से संबंधित कुछ विधियां और अधिनियम करने की विशेष प्रक्रिया। भाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। भाषा से संबंधित कोई अगर विधेयक या इस तरह से कोई विधियां और अधिनियम करने की जो विशेष प्रक्रिया है, उसके तो कोई भी भाषा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है। कोई भी भाषा से संबंधित भाषा के संशोधन में या भाषा के जो प्रक्रिया है उसमें अगर किसी भी प्रकार का विधेयक पेश किया जाता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। फिर आ गया अनुच्छेद 50 से लेकर 51 तक। तो ये हो गया विशेष निर्देश। विशेष निर्देश का मतलब है कि इसके बारे में और क्या किया जा सकता है भाषा के सुधार के लिए और के लिए। तो ये व्यथा यानी कि दुख पीड़ा के लिए, पीड़ा के निवारण के लिए अभ्यावेदन प्रयोग में ली जाने वाली भाषा, यानी कोई भी व्यक्ति अपने कोर्ट में किसी परिवाद को लेकर के जाता है, परिवाद या केस को लेकर जाता है, किसी की एप्लीकेशन देता है, तो उसके लिए वो अपनी सुविधा अनुसार किसी भी भाषा में दे सकता है। यानी उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश में लिखे या हिंदी में लिखे या किसी और भाषा में लिखे, लेकिन उसकी जो सहूलियत के हिसाब से जिस भाषा में वो लिखना चाहे उसी भाषा के अंदर वो अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये हो गया भाषा संबंधी कुछ। 350 में व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन के प्रयोग में ली जाने वाली भाषा अपनी सुविधानुसार किसी भी भाषा में आवेदन स्वीकार्य है।
यानी कोई भी एप्लीकेशन लेके जाता है तो किसी भी भाषा के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपना आवेदन दे सकता है। अब है 350A, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में ही शिक्षा देना अनिवार्य है। यानी प्राथमिक स्तर पर यानी मातृभाषा, प्राथमिक स्तर यानी ABCD कौन सिखाता है? शुरू की जो भाषा है अपने कहते हैं मातृभाषा, सबसे पहले कौन सिखाता है? माँ सिखाती है, मम्मी सिखाती है। ए से स्टार्टिंग यानी ए मातृभाषा, मातृभाषा ए का मतलब है शुरू में जो है वो कौन सिखाएगी? मातृ। यानी तो 350A में क्या हो जाएगा? मातृभाषा में शिक्षा देना। शिक्षा मातृभाषा में ABCD कौन सिखाएगा? शुरुआत में मम्मी सिखाएगी, तो मातृभाषा 351A तो ये हो गया याद करने का, ये एक मतलब एक याद रखने का तरीका है। 51A में क्या है? मातृभाषा में शिक्षा देगा, प्राथमिक शिक्षा। 350B, भाषा के अल्पसंख्यकों के लिए प्राधिकारी नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। यानी भाषाई अल्पसंख्यक है उनके लिए कोई प्राधिकारी, उनके विकास के लिए प्राधिकारी नियुक्त करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, अनुच्छेद 350B में। अब 351 अनुच्छेद में है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। यानी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए और उनके विकास के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो अनुच्छेद 351 में किए गए हैं। वो क्या करेगा? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार और विकास करे। यानी हिंदी के विकास से संबंधित पत्र पत्रिकाएं छापे, उनके प्रचार प्रसार करे, जो भी प्रयोग करने हैं वो प्रयोग करे। वो किसकी है? संघ का कर्तव्य है। अब आता है कुछ पॉइंट है। प्रथम राजभाषा आयोग, प्रथम राजभाषा आयोग BG खेर की अध्यक्षता में 1955 में बना। उनकी सिफारिश पर राजभाषा अधिनियम 1963 बना, जो समय समय पर संघ या केंद्र सरकार को या राज्य सरकारों को समय समय पर अपना प्रतिवेदन या अपने रिपोर्टें देता रहता है। क्या है? राजभाषा अधिनियम 1963। किसकी सिफारिश पर? BG खेर जो है राजभाषा अधिनियम है, ये राजभाषा आयोग का जो अध्यक्ष है वो BG खेर थे, उनकी सिफारिशों के आधार पर। अब शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता, 6 शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। 2004 के अंदर इनको मान्यता दी थी 6 भाषाओं को। उन 6 भाषाओं का क्या विशेषता थी कि या कम से कम वो 2000 साल पुरानी हो और कम से कम 1500 साल उनका साहित्यिक रिकॉर्ड हो, उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। तो सबसे पहली जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था वो था तमिल। उसके बाद में कुल मिलाकर के 6 भाषाओं को दिया, तमिल, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, तेलुगु और उड़िया। ये भाषाएं हैं जिनको दर्जा दिया गया है शास्त्रीय भाषा का। देखो इसका वो क्या बन जाएगा? ओ से ते, एक तो हो जाएगा औसत, एक हो जाएगा औसत। अब रह क्या गया? के मैं औसत, तेल, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कन्नड़ ये ना, कन्नड़ और मलयालम, मलयालम। इस तेल से तेलुगु बन गया। औसत तेल कम है, औसत तेल कम, औसत तेल कम। उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तो ये हो गया इसका 6 भाषाओं को दर्जा मिला है शास्त्रीय भाषाओं का। अब 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं, 21वां संविधान संशोधन 1967 में 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन 1962 में 1992 में 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसको ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं, नमक, न मैं के, यानी नमक कब? 1971 में, 71वां संविधान संशोधन 1992 में 16वीं, 17वीं, 18वीं 3 भाषाएं जोड़ी गई, नमक।
नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और फिर इनको याद करने का देखो 21 और 71 कितने होते हैं? 92। 92वां संविधान संशोधन 2004 में 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं 4 भाषाएं जोड़ी गई। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली यानी बोडोमास, ये 4 भाषाएं कब जोड़ी गई? 2004 में। तो अब भाषाएं कितनी हैं? 8वीं अनुसूची के अंदर भाषाएं हैं 22। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। अब राजस्थानी और भोजपुरी की मांग चल रही है, लेकिन देखो स्वीकार करे या ना करे आगे वो सरकार पर निर्भर करता है। तो ये हो गया भारत का संविधान, भाग 17, अनुच्छेद 343 से 351। तो ये राजभाषा से संबंधित चैप्टर पूरा हुआ। इसके बाद हम अपना आगे पढ़ेंगे जो है वो भाग 18, जो आपात उपबंधों से संबंधित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको हम अगली क्लास में करेंगे। इसी के साथ आपका धन्यवाद। नमस्कार।